जी जी। राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज जयपुर में। इससे पहले वो तय हुआ था कि दौसा में होगी। आज दौसा में ही राहुल की पदयात्रा थी और सुबह से उन्होंने 6 बजे चलना शुरू किया था और पूरे 23 किलोमीटर उन्होंने 12:30 बजे तक पूरे कर लिए थे, बिना रुके। बीच में एक आध जगह लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने रोका तो वहां रुके और वहां से 12:30 बजे अपनी पदयात्रा खत्म करके वो जयपुर आ गए थे। जयपुर में 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी। जी और उससे पहले राहुल ने, आमतौर पे सुमोटो आजकल बोल नहीं रहे हैं वो, तो उन्होंने कहा मैं थोड़ा सा बोलूंगा। तो उन्होंने अपनी यात्रा के बारे में और 100वें दिन के बारे में छोटा सा बोला कि कहां से 100 दिन पूरे हुए हैं और अच्छा लग रहा है, और उसके बाद सवाल लेना शुरू किए। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करीब करीब पूरे होने में आ गई, जयराम रमेश ने कहा था कि 45 मिनट है हमारे पास, उससे ज्यादा नहीं बढ़ा पाए। तो राहुल ने कहा कि मैं आज दोपहर को अपने दोस्त केसी वेणुगोपाल के साथ जब लंच कर रहा था तो मैंने वेणुगोपाल ने कहा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से अभी हमको चलना, मैं शर्त कह सकता हूं कि कोई भी पत्रकार, मीडिया चीन के बारे में सवाल नहीं पूछे। और कहने लगे देखिए यही हुआ, और वाकई बात सही थी। उस वक्त तक किसी ने भी, हमारे ख्याल में करीब 10 सवाल हुए थे और चीन के बारे में कोई सवाल नहीं आया था। और राहुल ने फिर खुद शुरू किया और उन्होंने कहा कि मैं एक बहुत गंभीर बात आपको बता रहा हूं, देश के सामने एक बहुत बड़ा खतरा है और चीन वो केवल घुसपैठ की कोशिश नहीं, वो युद्ध जारी कर रहा है। और जैसा कि आपने बताया, उनका दोनों सेक्टर में, अरुणाचल में भी और लद्दाख में भी, और हमारी सरकार, उनके शब्द थे ये, सोई हुई है, सुन नहीं रही। मैं बार बार उससे कहता हूं सावधान करने की कोशिश कर। और हमारा जो अफेयर्स मिनिस्टर है वो क्या कहता है पता नहीं, उनको अपनी समझ थोड़ी और बढ़ाना चाहिए। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति देश में पैदा हो गई है। पहले उन्होंने अरुणाचल में, लद्दाख में हमारे सैनिकों को मारा, और अब यहाँ अरुणाचल में हमारे सैनिकों के ऊपर हमला। ये सब कुछ जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि सरकार क्या कर रही है और ऐसा क्यों कर रही है। साथ उन्होंने पत्रकारों से कहा कि आप लोग जो है, आप लोग भी इस पर सवाल नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं खुद अपनी तरफ से ये बात कहूंगा, और मैंने आज अपनी बात कही। और मैं सिर्फ एक चेतावनी के तौर पे, देश को बताने के तौर पे ये बात बता रहा हूं कि खतरा बहुत बड़ा है। सिर्फ घुसपैठ तक या कुछ क्षेत्रों पे वो कब्जा करना चाहता है। शकील भाई, इसमें थोड़ा जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि राहुल गांधी बीच बीच में कई भविष्यवाणियां कर चुके हैं, कई बातें कर चुके हैं। आप याद कीजिए, चाहे वो जीएसटी का मामला हो, नोटबंदी का मामला हो, कोरोना काल के दौरान की बातें हो, और तमाम भविष्यवाणियां, चाहे रफाल का मामला हो, सब पे राहुल गांधी की भविष्यवाणियां जो हैं, चेतावनियां जो हैं, वो बहुत ही सटीक बैठी हैं। लेकिन ये एक डरावनी चेतावनी है, कह सकते हैं, डराने वाली है भविष्यवाणी अगर कहें तो, जो चीन के बारे में कह रहे हैं कि चीन गुपचुप तरीके से तैयारी कर रहा है, और वो भी भारत के साथ युद्ध की। और दूसरी तरफ जो बात वो कह रहे थे एक्सटर्नल मिनिस्टर के बारे में, वो बात भी महत्वपूर्ण है। लेकिन मिनिस्टर के बारे में चलिए, एक राजनेता दूसरे दल के राजनेता के बारे में बात कर रहा है, उसको किनारे भी कर दें। लेकिन इस भविष्यवाणी या इस चेतावनी को किस रूप में देखा जाए, जो चाइना के युद्ध की बात कह रहे हैं? जी, हमारे ख्याल में ये डरावनी बात नहीं है, या उन्होंने सिर्फ डराने के लिए नहीं कहा। उन्होंने ये इसलिए कहा है कि देश सचेत हो जाए, सरकार इस बात को गंभीरता से ले और समझे कि मामला सिर्फ घुसपैठ तक सीमित नहीं है, क्षेत्रों पे कब सीमित नहीं है, ये मामला उससे आगे का है। और जाहिर है कि राहुल के पास कुछ सूचनाएं थी, राहुल के पास, और ये सूचनाएं तो मीडिया में भी आ रही हैं। जो अरुणाचल की घटना हुई है, उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब मीडिया लोगों ने बताया है। कुछ लोग हैं जो बता रहे हैं, कुछ लोगों के पास जानकारियां होती हैं। तो राहुल ने ये जो है देश के सामने एक स्थिति रखी है कि कल को यह ना हो कि कोई कहे कि हमें तो मालूम ही नहीं था। और इसलिए उन्होंने एक रिस्क भी लिया है। जैसा कि मीडिया, जिसे हम गोदी मीडिया भी कहते हैं, जिसे मेन मीडिया भी कहते हैं, वो इसको लेके ट्विस्ट कर रहा है लगातार कि राहुल ने हमारे सैनिकों पर सवाल उठा दिया। उन्होंने सैनिकों पर कोई सवाल नहीं उठाया, देश की सेना पर कोई सवाल नहीं उठाया। उन्होंने सीधे सीधे सरकार पर सवाल उठाया है कि सरकार क्या कर रही है
और दूसरा सरकार ऐसा क्यों कर रही है? क्या सरकार के पास ये जानकारी नहीं है कि चीन कितने बड़े स्तर पर तैयारी कर रहा है? और उन्होंने साफ कहा ये तैयारी जो है इसको आप हल्का करके मत देखिए, ये तैयारी बहुत बड़ी है और हमारी सेना उसका जवाब देने में पूरी तरह समर्थ है। और देखिए, जो झूठी वाहवाही हम लोग कर देते हैं सेना की, उसकी जरूरत सेना को बिल्कुल नहीं है। हमारी सेना का जो इतिहास है, इतिहास में लिखा जा चुका है। ये बांग्लादेश उन्होंने जीता, पाकिस्तान को 65 की वार में पूरी तरह हराया और उसके बाद अभी करता, ये सब तो हमारे और पाकिस्तान के बीच की बात थी। लेकिन जो विश्व इतिहास के अंदर जो युद्ध इतिहास है, तो युद्ध इतिहास की सारी किताबों में या कोई भी इसमें भारतीय सैनिकों की वीर और शौर्यता की कहानियां ना हो। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था, उस फर्स्ट वार के अंदर भारतीय सैनिकों को जिस मोर्चे पे लगाया गया वहां उन्होंने जीत हासिल की। और उस वक्त तक विक्टोरिया क्रॉस है, सेना का सबसे बड़ा मेडल होता था उन दिनों ब्रिटिश सरकार का, वो भारतीयों को नहीं दिया जाता था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार को ये निर्णय करना पड़ा, ये फैसला करना पड़ा कि इनकी वीरता का सच्चा अगर कुछ देना है तो विक्टोरिया क्रॉस से कम हम नहीं दे सकते। और विक्टोरिया क्रॉस 11 सैनिकों को विक्टोरिया क्रॉस जो है वो दी। और जो इंडिया गेट बना था वो उन्हीं की याद में। सेकंड वर्ल्ड वार की तो बात ही नहीं कर रहे हम। सेकंड वर्ल्ड वार में तो इससे भी ज्यादा बहादुरी से लड़े थे। कि फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात कर रहे हैं, जो शायद हुए 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं। 1914 के आसपास हुआ था। स्मृति के आधार पे हम बोल रहे हैं, सही इस टाइम सन याद नहीं आएगा, 1914 या इसी के आसपास की बात है करीब। तो ये जो हम कह देते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ या कुछ वीडियो चला देते हैं, अरे भाई किसको शक है हमारी भारतीय सेना की वीरता पर कि हम ऐसी बातें करें जिसमें कोई शक पैदा हो? सबने देखा है, कई बार देखा, और हम फिर कह रहे हैं कि 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को 71 में बंदी बना लिया था। 65 की वार सबको याद है, उसके बाद करगिल की जीत सबको याद है, और भी अभी एयर स्ट्राइक हुई थी वो भी सबको याद है। लेकिन असली जो पैमाना होता है वो तो विश्व इतिहास में होता है ना, जाके कि वहां पे जाके भारतीय सैनिक, अनजान सैनिक, उन्हें भूगोल नहीं मालूम, उन्हें क्षेत्र नहीं मालूम, मौसम नहीं मालूम, और वहां अंग्रेज उनको लगा देते थे। और सेना का इतिहास तो वहीं से लिखा जाता है। सेना का इतिहास 1947 शुरू नहीं होता है। सेना का इतिहास जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार से शुरू, हर देश की सेना का वहां से शुरू होता है उसका। तो उसमें जो भारतीय सैनिकों ने वीरता दिखाई है, और वो अभी मध्य प्रदेश में शायद प्रकाश हिंदुस्तानी जी को मालूम होगा, अभी हमारे यहाँ जो ग्वालियर है उसके पास में किसी जगह पे अभी किसी मित्र ने वहां से लिखा था, हमने इसके बारे में जो अभी एक बड़ा विश्लेषण आर्टिकल लिखा था और देशबंधु में ही वो लिखा था कि किस तरह फर्स्ट वर्ल्ड वार में भारतीय सैनिकों ने वीरता दिखाई। कि वहां पे एक गांव के अंदर एक शिलालेख लगा हुआ है और उसमें प्रथम विश्व युद्ध लड़ने वाले भारतीय सैनिकों की वीरता की कहानी लिखी हुई है उसमें। ये अभी की बात है, अभी कल परसों किसी ने भेजा हमको। ये जगह जगह बना हुआ है। और देखिए हम लोगों की विडंबना देखिए कि जो इंडिया गेट भारतीय सैनिकों की वीरता की यादें बनाया गया था प्रथम विश्व युद्ध की, उसको भी हमने हटा दिया। वहां अब जो अमर जवान ज्योति जलती थी हमेशा, जिसको देखने दूर दूर से लोग आते थे, वो हटा दी गई है। पास में कह रहे हैं कि हमने एक नया स्मारक बनाया है, वहां ले गए हैं। तो सवाल मूल दो हैं। एक ये कि क्या जो चीन की थ्रेट है उसके प्रति हम गंभीर हैं, हमसे मतलब हमारी सरकार, उसको मालूम तो निश्चित ही रूप से है। ये तो हो ही नहीं सकता कि सरकार को जानकारी ना होगी चीन क्या कर रही है। तो कितनी गंभीर है। और दूसरा, विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल की जिम्मेदारी, क्या राहुल के पास ये जानकारी हो और राहुल न दें देश को? राहुल को देना चाहिए। आपने जो जिक्र किया तो उन्होंने बहुत सारी बातें की है, अर्थव्यवस्था की बात की है, कोरोना की बात की है, किसानों पर उन्होंने दावे के साथ। जी शकील भाई, और आता हूं आपके पास में, आपके